रेडियो कप्शन 94.3 FM आप ट्यून कर रहे हैं और मैं अलीशा हूँ, आपका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे गुवाहाटी की तरफ से। एंड हाल ही में मैम आपने 19th नेशनल यूथ फेस्टिवल में आपने एक कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया एंड मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि हाउ वाज द क्राउड, आपको ये गुवाहाटी का स्टेज कैसा लगा? गुवाहाटी का स्टेज बहुत अच्छा लगा। क्राउड वाज एक्सट्रीमली एंथुजियास्टिक। बहुत लोग चीयर कर रहे थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे और बहुत शोर मचा रहे थे। दे वर एंजॉयिंग इट, दे वर डांसिंग। तो मुझे भी परफॉर्म करके बहुत मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। असम एवरीबडी नोज़ कि यहाँ पे लोग जो है वो बहुत म्यूज़िकल हैं और यहाँ का म्यूज़िक और फोक वगैरह सब मशहूर है। तो दे आर ऑल म्यूज़िकली इंक्लाइंड पीपल और मैं एक्सपेक्ट ही कर रही थी कि अच्छा क्राउड मिलेगा मुझे और वैसा ही मिला। ओके मैम, तो मैम आपके बॉलीवुड के सफ़र के बारे में अगर मैं आपसे सवाल करूं, हर कोई जो भी हमारे भारत में जितने भी आपके फ़ैन हैं वो वाकिफ़ हैं आपके इस पूरे सफ़र से, बट फिर भी मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कैसा रहा आपका ये जो भी जर्नी था बॉलीवुड तक आने का और अब तक का ये सफ़र एक्चुअली देखा जाए, अगर सोचूं मैं तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा, क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट आई थिंक 30 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में और अभी भी मैं गा रही हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन ये 30 इयर्स ऐसा लगा जैसे 30 दिन में निकल गए। तो ऐसा लगता है कल की ही बात है जो मैंने शुरू किया था गाना और पलक झपकते निकल गए इतने साल। तो म्यूज़िक में मैं इतनी इन्वॉल्व रही, अपने इतनी हेक्टिक और इतनी फास्ट पेस लाइफ, मतलब इन द सेंस कि म्यूज़िक के कनेक्शन में यहाँ ट्रैवलिंग, वहाँ करते करते बहुत जल्दी निकल गए इतने साल। और अभी मैं सोचती हूँ बैठ के तो मुझे लगता है अरे कितने गाने, वो जो गाने जो मैंने रिकॉर्ड किए थे इतने सालों में, उसकी जो पॉपुलैरिटी कितनी ज़्यादा थी वो मुझे अब पता चल रहा है। जी मैम, अब भी लोग आपके गानों को सुनते हैं एंड गुनगुनाते भी। हाँ, क्योंकि जिस वक्त रिकॉर्डिंग करी उस वक्त मैंने जाके अपने दिल से गाने गा दिए, लेकिन सोचा नहीं था कि इतने मशहूर हो जाएंगे। और आज भी जब इतने साल हो गए उन गानों को, आज भी जब मैं स्टेज पर मंच पे आती हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं वो गाने सुनकर। और आई थिंक आई एम वेरी फॉर्चुनेट, God has blessed me। जी जब आप मैम किसी स्टेज पर परफॉर्म करती हैं तो सबसे ज़्यादा कौन से गाने की डिमांड आपको मिलती है जो ऑडियंस बिल्कुल आपसे सुनना चाहती हो? बहुत से गाने हैं, एक गाना नहीं, मैं कहूँगी इंटायरली। मैं जो लिस्ट जो गाने चूज़ करती हूँ स्टेज के लिए वो ज़्यादा करके द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स चूज़ करती हूँ। जैसे कि कुछ कुछ होता है, बोले चूड़ियाँ हैं, 1 2 3 है, और साजन का गाना है, गली में आज चांद निकला। ये सब मैं चूज़ करती हूँ। ज़्यादातर लोग यही मांगते हैं स्टेज पर, लेकिन कभी कभी रिक्वेस्ट आती हैं कुछ अनकॉमन सॉन्ग्स के लिए कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मुझे वो गाना सुनना है, तो मैं वो भी दो चार लाइनें गुनगुना देती हूँ उनके लिए। ज़्यादातर ये जो गाने मैं चुनती हूँ वो ज़्यादातर दे आर मोस्ट इन डिमांड ऑन स्टेज। तो मैम हमने सुना है कि आप लता जी की बहुत बड़ी फ़ैन है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो नहीं करूँगी, बट अगर आपसे किसी ने उनका गाना कोई गुनगुनाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट की तो आप उनका कौन सा गाना गाना चाहेंगे? मैं उनके सभी गाने गुनगुनाती हूँ, लेकिन मैं किसी के सामने गाने की हिम्मत नहीं करती, क्योंकि लता दीदी के गाए हुए गाने कोई ना ही गाए तो अच्छा है, चाहे वो कितना भी अच्छा गाए, वो जो ओरिजिनल गानों की बात है वो नज़र नहीं आती। तो उनके गाने मैं जब अकेले में गाती हूँ, अकेले में गुनगुनाती हूँ, मगर लोगों के सामने नहीं गाती, क्योंकि मैं बोलती हूँ लता दीदी का गाना मैं किसी के सामने नहीं गाऊंगी, मैं अपने ही गाने गाऊंगी। बिल्कुल मैम, जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। और साथ ही मैम आपसे पूछना चाहते हैं कि बॉलीवुड या फिर हिंदी सिनेमा कहें, आपने 2000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं, इनफैक्ट 1000 से भी ज़्यादा अपने फिल्मों में गाने गाए हैं। 1000 नहीं बल्कि कई हज़ार, मेरे ख्याल से कुछ 11-12 हज़ार गाने होंगे। जी तो अगर आपकी कोई पर्सनल फेवरेट, अगर हम गाना अगर सुनना चाहें, पर्सनल फेवरेट तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि सब मेरे गाने हैं, देयर ऑल माय बेबीज। सो मैं उसमें से अगर बोलूँ ये वो तो ऐसा कुछ नहीं है।
मेरे लिए सब गाने बराबर है। अभी ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं, ये उनके ऊपर है। जी बिल्कुल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के बारे में अगर बात करें, ही इज़ वन ऑफ माय फेवरेट म्यूज़िक कंपोज़र, तो उनके साथ काम करते वक्त आपको कैसा एक्सपीरियंस आपको मिला? इनफैक्ट लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी आनंद जी, ये जो कंपोजर्स हैं, इनके साथ काम करके मैंने एक्चुअली प्लेबैक सिंगिंग क्या है वो सीखा है। मैं जब आई थी मैं बहुत आई वाज वेरी रॉ, ज़्यादा कुछ मैं गाती थी क्योंकि मेरे में टैलेंट था, बट मैंने ज़्यादा मैंने माई सिंगिंग नीडेड टू बी पॉलिश्ड। तो जो कहते हैं जो तराशना जो होता है वो इन लोगों ने ही किया है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि वो इंस्टीट्यूशंस हैं। वो उनके साथ काम करना इज़ नॉट ओनली कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ काम किया, पर इतना सीखने को मिलता है, इतना इम्बाइब करते हैं हम, और उनके साथ काम कर करके आई फील आई ब्लॉसम्ड एज अ प्लेबैक सिंगर। सो आई ओ अ लॉट टू देम। जी मैम, अभी अगर फ़िलहाल हम देखते हैं कि आज के ज़माने में जो आज की बहुत सारी जनरेशन है जो आगे बढ़ रही है एंड संगीत की तरफ रुख कर रही है, अगर आपके उस 80s या 90 के दशक को अगर देखें तो आप में कौन सा वो डिफरेंस आपको नज़र आता है म्यूज़िक इंडस्ट्री में? म्यूज़िक के ट्रेंड बदलते रहते हैं जी। हमारा जो दौर था वो रोमांटिक सॉन्ग्स का दौर था। ज़्यादातर मैंने अपने करियर में रोमांटिक सॉन्ग्स ही गाए हैं। मतलब दूसरे जॉनर के जो गाने होते थे जैसे कव्वाली हो या भजन हो या ऐसे कुछ गाने मुझसे लोग नहीं गवाते थे, रोमांटिक गाने ही गवाते थे। तो वो एक दौर था जिसमें फुल ऑफ रोमांस। आजकल का ट्रेंड काफ़ी कुछ बदल गया है। आजकल का जो रोमांस है वो बहुत लाउड रोमांस है। इट्स नॉट सटल एंड डीप रोमांस, इट्स अ वेरी थोड़ा सा फ्रिवलेस मैं कहूँगी टाइप का रोमांस हो गया है। सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं, ट्रेंड हर चीज़ में चेंजेस आते हैं, फैशंस में चेंज आता है, वैसे म्यूज़िक में भी चेंज आया है। तो थोड़े से गिमिक वाले गाने ज़्यादा चलते हैं जिसमें मतलब अरेंजमेंट्स में थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है और गिमिक्स होते हैं, कुछ साउंड एक्सपेरिमेंटल म्यूज़िक ज़्यादा है अभी। सोल और डेप्थ की कमी लगती है मुझे आजकल के म्यूज़िक में। मेरे ख्याल से अगर आज के म्यूज़िक में एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अगर सोलफुल भी अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा लगे। बट ये एक ट्रेंड है जो कि एक दौर है जो कि एक्सेप्ट करना चाहिए सबको, क्योंकि अब ये दौर भी बदलेगा। अब